हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कि हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि पहला फोकस हमें दो चीज़ों पे करना है। एक करना है सेंट्रल एटम पे और एक करना हमें सराउंडिंग एटम पर। ओके, तो हमें दो चीजों पर फोकस करना है, मेन तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। उसके लिए आपको इनकी कोवेलेंसीज पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में कोवेलेंसी के बारे में बताया हुआ है कि किसकी कोवेलेंसी कितनी होती है और कैसे निकालते हैं। जनरल स्टेट में कैसी होती है और एक्साइड स्टेट में कैसी होती है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। चलिए, तो हमें इन दोनों पर फोकस करना है मेन, और हमें देखना है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो कैसे, और सराउंडिंग एटम कैसे। तो हम लोग पहले जो हमारा काम रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हमारा पहला काम रहेगा कि पहले हमें सेंट्रल एटम ढूंढना पड़ेगा। सेंट्रल एटम कौन होगा? तो आपको 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। वो लेसर इन नंबर दिया हुआ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होनी चाहिए, कोवेलेंसी ज्यादा होनी चाहिए और साइज में ग्रेटर होना चाहिए। अगर इन चारों में से 2 या 3 भी फॉलो कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारा सेंट्रल एटम बन जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा? सेंट्रल एटम बन जाएगा। और बाकी जो अदर एटम उससे अटैच्ड होंगे उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग एटम। और एक बात ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एटम जो होता है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइड स्टेट दोनों में कोवेलेंसी शो कर सकता है लुईस स्ट्रक्चर बनाते टाइम। और सराउंडिंग एटम जनरली हमारा ग्राउंड स्टेट में ही हमें मिलेगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं भी देखी है तो भी एक बात मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। लिथियम का एक होता है, बेरिलियम दो, बोरोन तीन। और देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये ग्रुप वाइज हैं। मतलब आपसे पूछा जाए कि चलो सर बताओ सिलिकॉन का कितना होगा, तो हमें पता है सिलिकॉन कार्बन की फैमिली का है, तो सिलिकॉन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार ही होंगे। सेलेनियम या सल्फर कितना होगा? तो इन लोगों का 6 होगा, क्योंकि ये कौन सी फैमिली के हैं? ऑक्सीजन फैमिली के हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कोवैलेंसी, तो हमें पता है कि लिथियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कोवैलेंसी शो कर पाएगा। बेरियम दो कर पाता है, बोरॉन एक और तीन कर पाता है, पर मैक्सिमम केसेस में तीन करेगा। कार्बन दो और चार कर पाता है, मैक्सिमम केसेस में चार करेगा। नाइट्रोजन तीन, ऑक्सीजन दो, फ्लोरीन एक और नियोन आठ। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी चार शो करते हैं। ठीक है, चार कोवैलेंसी का मतलब है कि इनके मैक्सिमम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय। 8 से ज्यादा आपको इनके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं रख देने हैं। ठीक है, तो मैंने इसे कार्बन का बताया हुआ है कि कार्बन से जनरल स्टेट ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो कोवैलेंसी 2 रखता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है तो कोवैलेंसी 4 रखता है, अनपेयरिंग करा लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, और इसको बोलते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है स्पीसीज में तो उसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रखेंगे, पॉजिटिव आया तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। नेगेटिव किस पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव किस पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। आगे आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि हम पहले सराउंडिंग एटम से ऐसा बनाएं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और पहले ये काम करना है हमें कि पहले सिंगल बॉन्ड बना के देखना है। अगर सिंगल बॉन्ड से नहीं होता है काम, तब हमें सोचना है कि उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमें ये देखना है। उसके बाद देखो मैंने भी बताया कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो काम करते हैं वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं रख देने हैं। लेकिन जबकि जो उससे ज्यादा होते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के होते हैं, उन पीरियड में क्या होता है, उनमें क्या रखना है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो रख सकते हैं। कौन से वाले? थर्ड वाले। ठीक है, थर्ड वालों में 8 इलेक्ट्रॉन से आप ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि उनकी उनके पास 3D ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। तो 3D ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से उनकी कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकती है, उनका ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमें वेरीफाई कर लेना है कि सेंट्रल एटम की कोवेलेंसी जो है
और जो हमने इलेक्ट्रॉन उसको रखे हैं उसके ऑक्टेट में, क्या वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने स्ट्रक्चर गलत बनाएंगे। ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जैसे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाता हूँ सबसे पहले आपको, और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे ClF का। ठीक है, देखो दोनों हेलोजन है, क्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, सॉरी 7 होते हैं, और फ्लोरीन के भी 7 होते हैं सर। दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो सर हमने क्लोरीन को ऐसे रखा। अच्छा एक बात और, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे यहाँ पे, या तो इससे बनाएंगे क्रॉस से, या डॉट से, या फिर ऐसे होल बनाते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का लुईस स्ट्रक्चर में। तो आप जैसा चाहो वैसे यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो अभी हमने जैसे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन बनाए, फ्लोरीन के 7 बनाने हैं। इजीएस्ट है कि हम लोग क्या करें, फ्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, और क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, और ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। राइट, तो इन दोनों में एक बॉन्ड बनते ही दोनों का ऑक्टेट वेरीफाई हो गया, दोनों के ऑक्टेट में 8-8 इलेक्ट्रॉन आ गए। दोनों के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8-8। सही है। अब जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, जैसे कि क्लोरीन के पास भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं ये वाले, और फ्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो इनको हम बोलते हैं कि सर ये बनाते हैं लोन पेयर। इनको हम बोलते हैं कि सर ये कौन है, ये है लोन पेयर्स। लोन पेयर्स, और इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो ClF में अगर हम देखें, बॉन्ड पेयर है ना, ClF में अगर हम देखें कितने बॉन्ड बने हैं, एक बना है। कितने लोन पेयर हैं, सर लोन पेयर 3 तो क्लोरीन पर है, 3 फ्लोरीन पर है, टोटल 6 लोन पेयर्स हैं। गॉट माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दोनों ही एक एक था, तो हम लोगों को ये देखना ही पड़ा कि सेंट्रल एटम कौन है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाए, देखो जैसे कि हम अगला देखते हैं, अगला हम बनाने वाले हैं H2O। तो वे पॉइंट्स रिमेंबर करो जो मैंने बताए थे, तो उनमें देखेंगे कि सर हमने बताया था कि लेसर इन नंबर होना चाहिए, कि नंबर में लेसर, सर ऑक्सीजन है। दूसरी बात, हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, सर हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, ये तो फेल हो गया, ये वाला पास हो गया। तीसरी बात, मोर कोवेलेंसी होनी चाहिए, सर हाइड्रोजन की एक होती है, इसकी दो होती है, तो ऑक्सीजन पास कर गया इसको। ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन पास कर गया। फोर्थ, साइज में देखो मैंने बताया था कि, चलो साइज को छोड़ो, मैंने बताया था कि दो या दो से ज्यादा अगर कोई कर पा रहा है तो उसी को हम सेंट्रल एटम कह देंगे। तो हमारे पास यहाँ जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा ऑक्सीजन। कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5। अभी मैंने ऊपर टेबल बताई थी, तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो कि उसके 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। हाइड्रोजन के होते हैं एक एक। अब देखो ये हाइड्रोजन ना क्या काम करता है, हाइड्रोजन होता है 1s1 है ना। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसके ऑक्टेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और कोई दे दे आके, और इसको ये ऐसा करा दे, तो ये तो फुल हो गया। फुल हो गया तो स्टेबल हो जाएगा। तो बस हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। राइट, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा सर। इसके पास बॉन्ड पेयर जो बनेंगे, ऑक्सीजन के पास ऐसे दो बॉन्ड पेयर बनेंगे, और लोन पेयर भी दो रहेंगे। और सेंट्रल एटम कौन है इसमें सर, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, और सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन है। क्या आप मेरी इतनी बात समझ पा रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताया था कि ये बनाने के बाद आपको ये मैच कर लेना है कि कोवैलेंसी सेंट्रल एटम की हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, तो क्या ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए, बिल्कुल जी 2 ही बनाए, तो मतलब हमारा मैच कर गया। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो बिल्कुल सही है। अच्छा इस बात को एक स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, है ना। देखो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और आप लोग मुझे बताना सर NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव बनाते हैं चलो, कि NO3 नेगेटिव बनाते हैं। मैंने भी क्या बताया, नेगेटिव चार्ज किस पे रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे रखना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो हमारे पास यहाँ एक N है, एक O है, एक O है, और एक और O है। तो हम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को देंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
इसमें सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? तो आप देख सकते हो कि जो कम होना चाहिए, मोर उसकी कोवेलेंसी होनी चाहिए और बड़ा साइज में होना चाहिए, तो ये सब फॉलो कर रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम कहेंगे कि सर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें नाइट्रोजन में कितने होते हैं सर? 5। इसमें होते हैं 6। इसमें होते हैं 6। अब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 7। तो नाइट्रोजन के पास सर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 5। ओके जी, चलिए 5 मैंने बना दिए। अपने पास 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को उठा के लाते हैं। देखो, एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन आया। सर जो नेगेटिव हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका मतलब कोवेलेंसी कितना हो जाएगा? 1। कोवेलेंसी की बात करोगे तो कोवेलेंसी इसकी 3, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1। ये आप लोग कल के लेक्चर में देख सकते हो कि मैंने कोवेलेंसी कैसे निकालना बताया था। सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसके पास इलेक्ट्रॉन 7, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलिए, तो हमने इसको ऐसे कहा, ये ऐसा हो गया। इसने इससे शेयरिंग किया, 8-8 पूरे कर रहे हैं इनके ना, 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करा दिए हमने। अब नाइट्रोजन ने क्या किया? नाइट्रोजन ऐसे ही इससे कर लिया। और आप सोचोगे कि हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, मजे आ गए, बढ़िया स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल एकदम सही। लेकिन ये स्ट्रक्चर है गलत। ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत। क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये ऐसा कुछ बन रहा है। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड मांगे अभी? 5। लेकिन हमने तो अभी देखा था इसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? 3। 5 नहीं होती है, तो इसका मतलब हमने गड़बड़ कर दी है। तो हमने गड़बड़ कर दी तो उसको सही भी करना पड़ेगा। तो सही कैसे करोगे? तो सर इसमें एक बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही नहीं है। और वो ऐसे होता है कि ये नाइट्रोजन क्या काम करता है? नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट नहीं बनाता। यानी इस ऑक्सीजन के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट नहीं बनाएगा। तो इसके पास एक दो तीन लोन पेयर, एक दो तीन लोन पेयर। तो आई थिंक समझ आया होगा कि मैंने क्या बोला, है ना? कि नाइट्रोजन हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वो बना ही नहीं रहा कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यू टू व्हाट? इट्स कोवेलेंसी। अब देखो जरा, नाइट्रोजन के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने बोला भी था कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये वाला बनाया था, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8। 8 से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो हमने जो 10 कर दिया था वो हो गया था गलत। समझ में आ रही है बात? तो आज हम लोगों ने अभी 3 स्ट्रक्चर्स, लुईस रॉस स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की है। समझाने की मेरी पूरी कोशिश रही है आपको कि मेरी तरफ से समझ आ जाए। तो आप लोग इसको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, जो भी आपको लगता है कमेंट डाल दीजिएगा, मैं कमेंट के आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। अगर कोई आपको क्वेरी रह जाती है, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आऊं जिसमें कि मैं 2-4 स्ट्रक्चर्स और आपको बना के ड्रॉ करके दिखाऊं, जिसमें कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा हो और थोड़े अच्छे केसेस भी हों। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, आप लोगों को देखने में आलकस आएगा। तो छोटी छोटी वीडियो में होता है कि आलकस नहीं आता है ना, हम लोग देख पाते हैं, कवर कर पाते हैं, जल्दी समझ पाते हैं चीज़ों को। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।